भैया फटाफट से गोलगप्पे लगा दो, बड़ी भूख लग रही है। यो ब्रो व्हाट्सअप। अरे आ गया होशियार। बस भाई वही पढ़ाई लिखाई चल रही है, और क्या भाई क्या सोचा है 12वीं के बाद फिर? भाई, वही बीकॉम कर लेंगे। बीकॉम? बाबा आदम के जमाने का बीकॉम। तेरा भाई एंटरप्रेन्योर बनेगा, और ये तो आउटडेटेड है बीकॉम। चलो आज इसकी भी बात कर लेते हैं। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू एडुकैप्टन सीरीज ऑफ नो योर करियर। यहाँ पे हम अलग अलग करियर ऑप्शंस को डिस्कवर करते हैं रिसर्च और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के इनपुट्स के बेसिस पे। और आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि किनके लिए है ऑप्शन, है क्या ये, कितनी अर्निंग्स होती है, कितनी प्लेसमेंट्स होती हैं। बट सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं कि क्या ये आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि हमने देखा है हर दूसरा बंदा बीकॉम करके बैठा है एंड कोई अच्छी प्लेसमेंट हमने मेजॉरिटी केसेस में देखा है भी नहीं। बट देखो इसकी रियलिटी ये है, ये बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं है। बस मैटर ये है कि आप किस कॉलेज से पढ़े हो। आपका कॉलेज अच्छा है तो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। एग्जांपल देता हूं, मैं खुद एसआरसीसी से हूं, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आपकी प्लेसमेंट एवरेज पैकेज है 8 to 9 लाख, हाईएस्ट पैकेज 32 लाख का। दूसरे टॉप कॉलेजेस की बात करें, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल टाइप्स, वहां पे एवरेज पैकेज 6 to 7 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 20 लाख तक चला जाता है। तो आपको ये समझना है कि यार ये जो कंपनीज हायरिंग के लिए आती है, चाहे आप लोगों का प्लेसमेंट का गोल ना भी हो, आप में से कुछ लोगों का, बट आपकी ये कंपनीज ना एक बेंचमार्क सेट करती हैं आके। अगर वो इतने पैसे दे रहे हैं ना, देन दे आर नॉट स्टूपिड। उन्होंने अपने उन बच्चों को देखा है कि हमने इनको इतना पैसा दिया है तो इन्होंने हमें रिटर्न दी है, यानी वो स्टूडेंट अप टू द इंडस्ट्री मार्क है। तो आपको बस ये मेक श्योर करना है आप अच्छे कॉलेज में पहुंच पाओ। अच्छा, अब हमारे लिए ना यहाँ दो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हैं। पहली चीज तो देखो, डीयू का ना इक्का है व्हेन इट कम्स टू बीकॉम, क्योंकि सारे टॉप कॉलेजेस बीकॉम के डीयू में हैं, और भी है उनकी बात करेंगे, बट डीयू का इक्का है। अब डीयू में एडमिशन के लिए आपको पता है 98 99 की पहले लगती थी भीड़, बट अब ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। सीयूईटी के आने के बाद आपका एडमिशन प्योरली एंट्रेंस के बेसिस पे ही होता है। सेकेंड गुड न्यूज हमारे लिए यहाँ पे ये है, नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो कि बीकॉम ऑनर्स के लिए पहले इनएलिजिबल थे, यानी एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, ये कॉलेजेस का नाम ही आप एलिजिबिलिटी से हट जाते हो, अब आप एलिजिबल हो सीयूईटी आने के बाद। मैथ्स वाले स्टूडेंट रो रहे होंगे क्योंकि उनका कंपटीशन बढ़ गया, बट नॉन मैथ्स वालों आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब देखो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि भाई किनके लिए है ये कोर्स, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स। देखो यार, अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसको नहीं पता मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, ना आपको ये पता कि यार मेरे को कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इन अगले 3 सालों में आप सारी फील्ड्स के सब्जेक्ट पढ़ोगे और सबका टेस्ट लोगे। आप मार्केटिंग, फाइनेंस, उसके अलावा एचआर, उसके अलावा आपकी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। एंड उसके ऊपर से प्लेसमेंट्स के लिए अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें तो हर तरीके की कंपनी आती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, चाहे वो रिटेल बैंकिंग हो, चाहे वो कंसल्टेशन हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक फाइनेंस हो, हर तरीके की चीज आपको मिलेगी। और मास्टर्स के लिए भी सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अभी हम और डीपली बात करेंगे कौन कौन से ऑप्शंस हैं, बट अगर आपको नहीं पता क्या करना है, डेफिनेटली इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। अब समझते हैं कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स है क्या, पर उससे पहले ना एक छोटी सी आपको अपडेट देना चाहता हूं। हमने डिस्कॉर्ड सर्वर बना लिया है जिसमें सारे करियर ऑप्शंस के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, और वहां पे करियर काउंसलिंग लाइव मेंटरशिप भी होने वाली है। तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, याद से ज्वाइन कर लेना। एंड नो योर करियर सीरीज में हम और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी ऐप में भी आपको एक सेगमेंट मिलेगा जहां पे सारी वीडियोस एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यार अब हम इस क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं इतनी देर बाद आके कि यार ये एक्चुअल में बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स है क्या। देखो, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स एक ऐसा 3 साल का कोर्स है जिसमें कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपकी जितनी भी फील्ड्स निकलती है कॉमर्स से, उन सबको आप बेसिक से मीडियम लेवल तक की प्रोफिशिएंसी तक पढ़ते हो। तो यार अब आप लोग अक्सर ये भी पूछते हो कि भैया बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में फर्क क्या है। सबसे पहले तो बच्चों के दिमाग में मिथ बन चुका है बीकॉम प्रोग्राम तो बिल्कुल ही बेकार है। देखो, डिफरेंस जरूर है दोनों में। इसको इस तरीके से समझते हैं कि भाई आपका एक दोस्त है रमेश, एक दोस्त है सुरेश। सुरेश 10th में है, रमेश 8th में है। सुरेश को मानो बीकॉम ऑनर्स, रमेश को मानो बीकॉम प्रोग्राम। अब देखो, एक 8th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। मेन फर्क ये होगा कि भाई रमेश ने जो है कम सब्जेक्ट्स पढ़े हुए सुरेश के मुकाबले, उसको ज्यादा एक्सपर्टीज भी है सब्जेक्ट्स के मामले में, और उसको लाइफ पर थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। बट इतना बड़ा फर्क नहीं है कि भैया जमीन आसमान का ही फर्क आ गया।
तो इसी तरीके से बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में फर्क है। मैं आपको कॉन्क्रीटली समझाऊं ना फर्क क्या है, तो एग्जांपल मैं एग्जैक्ट देता हूं, आपका बस कुछ 5 6 7 सब्जेक्ट्स का फर्क होता है। जब मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा था एसआरसीसी में, तो हमारे ना फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट्स थे, एक था कॉर्पोरेट लॉ और उसके अलावा था बिजनेस मैथमेटिक्स। अब मैंने अपने दोस्त से पूछा बीकॉम प्रोग्राम वाले से, भाई ये वाले सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ रहे हो? तो उन्होंने बताया भाई मैं ये पढ़ता ही नहीं, हमारा हिंदी है और एक पता नहीं शायद एनवायरमेंटल स्टडीज उन्होंने बोला था। तो इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए, बस 1 या 2 सब्जेक्ट्स का फर्क होता है, जहां बीकॉम ऑनर्स में हमारे बेहतर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अब देखो रही बात इंडस्ट्री की, आपकी बीकॉम प्रोग्राम की भी अच्छी प्लेसमेंट है, बट ऑफ कोर्स बीकॉम ऑनर्स ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है। एंड इसका सबसे बड़ा मैं रीजन आपको ये भी बता देता हूं, ये है कि टॉप कॉलेजेस जैसे लेडी श्रीराम, हंसराज या एसआरसीसी ये बीकॉम प्रोग्राम ऑफर ही नहीं करते, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं। एंड जिन कॉलेजेस में बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम साथ में दोनों ऑफर होती है ना, वहां पे कोई कंपनी आके ज्यादा ये नहीं कहती कि भैया हमें बीकॉम ऑनर्स के चाहिए, प्रोग्राम के नहीं चाहिए, दोनों को ही इक्वल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो यार अब बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस कौन से हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के। देखो अगर हम बीकॉम ऑनर्स की बात करें ना, तो नंबर 1 कॉलेज आपको पता ही होगा, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। प्लेसमेंट्स का मैंने वीडियो की स्टार्ट पे ही बता दिया था, 8 to 9 का एवरेज पैकेज, हाईएस्ट 32 का। एसआरसीसी के बाद आता है एलएसआर लेडी श्रीराम कॉलेज, जिसमें आपका एवरेज पैकेज अगेन 7 to 8 की रेंज में इजीली देखने को मिलता है, हाईएस्ट 30 के अराउंड चला जाता है। उसके बाद आते हैं हमारा हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज और किरोड़ीमल कॉलेज। इनके एवरेज पैकेज अगेन आपको 6 to 7 की रेंज में देखने को मिल जाते हैं, हाईएस्ट पैकेज इनके 20s की रेंज में जाते हैं। अगर हम बात करें बीकॉम प्रोग्राम की, और देखो यहीं पे आपको ऑनर्स और प्रोग्राम का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बीकॉम प्रोग्राम में आपके टॉप कॉलेज जो है वो आता है सबसे नंबर 1 पे किरोड़ीमल कॉलेज, फिर रामजस कॉलेज, फिर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, फिर आता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, फिर आता है सेंट जेवियर्स मुंबई। बीकॉम प्रोग्राम में आपको एवरेज पैकेज लगभग 4 to 6 लाख की रेंज में देखने को मिलता है, एंड हाईएस्ट पैकेज 15 लाख की रेंज में आपको देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉप कॉलेजेस की फीस, प्लेसमेंट्स और कंप्लीट लिस्ट को आपके आगे बना के रखूं, तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आई विल डू दैट फॉर यू। तो यार अब क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया कोर्स तो करने का मूड बन गया है, पर करे कैसे, प्रिपरेशन क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया, तो आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अगर हम बात करें क्राइस्ट, नासिर मुंजी, सेंट जेवियर्स मुंबई, इन टाइप के सारे कॉलेजेस की, तो हर जगह आपको एक एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस देखने को मिलता है, जिसमें क्वांट्स, एलआरडीआई, वर्बल और जीके ये चारों सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। पर अगर हमारे मेन टारगेट की बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे एडमिशन होता है सीयूईटी के बेस पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे। अब ये टेस्ट क्या है, देखो इस साल सरकार ये लेके आई 12th के मार्क्स को स्क्रैप कर दिया, और आपका यहाँ सिलेबस क्या होता है, जो आपने बोर्ड्स में पढ़ा है वही सब्जेक्ट्स आपके सीयूईटी में आने हैं। पर आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्वेश्चंस का फ्लेवर बिल्कुल अलग होना है बोर्ड्स के मुकाबले। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे, उसके ऊपर आपका यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। तो बोर्ड्स के क्वेश्चन टाइप में बहुत डिफरेंस है सीयूईटी के मुकाबले, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं एडुकैप्टन का आगाज बैच। इस बैच में हम आपको सीयूईटी और दूसरे एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करेंगे। फीचर बताने से पहले सीधी 2 की बात बता देता हूं, हमारे रिजल्ट्स क्या रहे हैं। सीयूईटी में AIR 1 आयुष्मान हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट था। उसके अलावा एसआरसीसी में 30+ एडमिशंस, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी में 30+ एडमिशंस हमारे स्टूडेंट्स के रहे हैं। अगर मैं पास रिजल्ट्स की बात करूं, तो आपके भारतीय विद्यापीठ में 4th रैंक, नासिर मुंजी मुंबई में 70+ सेलेक्ट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में 120+ सेलेक्ट, आईपी मैट इंदौर में 13 रैंक, 24 रैंक और आपकी 37 रैंक, ये तीनों हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स की आई हुई हैं। तो आप यहाँ पे रेस्ट एश्योर्ड हो कि आपको क्वालिटी मिल रही है, तभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। और मैं आपको सीक्रेट भी बता देता हूं कि यार ये कैसे पॉसिबल हो भी पाया है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हमारा एडुकैप्टन में प्योर फोकस सिर्फ रहता है क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस। आपके जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो आपके टॉप नॉच फैकल्टी से रिकॉर्डेड हैं और लाइव स्ट्रीम्स में भी आते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो हमने पूरी बुक्स और मॉक्स बनाए हैं बिल्कुल कि आपके एग्जाम के हिसाब से, और आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे सारे बुक्स और मॉक्स के। उसके अलावा आपकी अगर मैं बात करूं, हमारी पर्सनल मेंटरशिप, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहूंगा और हमारी टीम आपको मेंटर करेगी। एंड अगर आपको कहीं भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मैं
हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हर हफ्ते शनिवार परिवार में आप लोगों से डेली 1-to-1 क्वेरीज भी आपकी सॉल्व करूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो इस सारे पैकेज को अवेल करने की फीस 40-50 हजार नहीं, ऑफलाइन कोचिंग्स की तरह उससे भी बेहतर क्वालिटी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7500 रुपीज के लिए, और ये भी बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो आप नीचे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं कि क्या क्या करने को मिलता है आपको बीकॉम के बाद। देखो यार, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आपके पास सारी फील्ड्स ओपन होती हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके आगे लेफ्ट में सारी लिस्ट आ रही है, ठीक। अगर हम बात करें मास्टर्स की तो आप हर चीज के लिए एलिजिबल हो, MBA, MCOM, CA, CMA, CS, उसके अलावा लॉ, उसके अलावा CFA, FRM, CPA, ये सारी फील्ड्स के लिए एलिजिबल हो। और गवर्नमेंट की बात करें तो उसके लिए भी सबके लिए एलिजिबल हो, चाहे UPSC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे SSC हो। मेन बात यहाँ पे ये है, ये सारी चीजें भी अगर हम एक बारी साइड में रख दें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, बिकॉज बीकॉम एक जनरल प्रोग्राम है और सब चीजों के लिए आपको वो सिखा देता है। तो आप जा सकते हो यहाँ पे। अब एक चीज मैं आपके आगे सीक्रेट नगेट रिवील कर देता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। देखो यार, अगर आप बीकॉम ऑनर्स को टारगेट कर रहे हो ना, उसके साथ BBA BMS को भी जरूर करना। मैं छोटे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि रीजन ये है, आपका एंट्रेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट आपको मेन चीज यहाँ पे ये समझनी होती है कि आपका जो कंपनीज बीकॉम के लिए हायरिंग के लिए आती है SRCC में, टॉप कॉलेज में, वही जो BMS का टॉप कॉलेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, वही कंपनीज वहां आती हैं एंड उतने ही ऑलमोस्ट पैकेज पे हायरिंग करती हैं। तो अगर बीकॉम एस्पिरेंट हो तो BBA BMS को भी आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कोई फर्क नहीं करती इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट या फिर एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट चीज, अगर आप बीकॉम के साथ CA करने का सोच रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे ये चीज करते हैं, तो ये CA वाली वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई थी, वो देख लेना ताकि आपको CA का भी स्कोप और फीचर समझ में आ पाए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।